हालेलुया जी। और ना ही पलूस रसूल तक है। इसके लिए आप पढ़ सकते हैं पदाए 17 बाप आयत नंबर 11 तक 14। यहां लिखा है कि वो अब्दी अहद का निशान है, और अगर कोई ये निशान नहीं लेता तो वहां पर सजा भी लिखी है। ये पढ़ लीजिएगा आप बाद में हवाला। नंबर 1 जी, खतना अब्दी अहद का निशान है। पदाए 17 बाप आयत नंबर 11। ये निशान अब्दी है, अब्दी है, अब्दी है, अब्दी है। ये मैंने 4 दफा पता क्यों लिखा है कि पढ़ने वाला और सुनने वाला उसकी जरा तवज्जो लफ्ज अब्दी की तरफ जाए, क्योंकि लोग इतने तवज्जो नहीं करते कि यहोवा ने जब कहा अब्दी है। क्यों जी? ज्यादा बार लिखने का मकसद यह है कि आप लफ्ज अब्दी पर गौर करें। नंबर 2, यह खतना बच्चे की पैदाइश के बाद 8वें दिन होगा। पैदाइश 17 बाप आयत नंबर 12। आपको पता है यहोवा खुदा ने 8वें दिन का यहां इंतखाब क्यों किया है? 8 का अदद अब्दियत का अदद है। 8 का अदद, 8 का अदद यहोवा नाम का भी अदद और यशवा नाम का भी अदद 8 है। हालेलुया। मैंने कई बार यहाँ व्हाइट बोर्ड पर आपको ये बातें समझाई हैं। आप जब योद है वाओ है इब्रानी में लिखते हैं तो उसके जो आप जब नंबर जमा करते हैं तो 26 होते हैं। 26 को जब आप नंबरों में जमा करते हैं तो 2 और 6 कितने हो गए? 8। तो इसका आखिरी डिजिट क्या है? 8 है। यहोवा नाम का, यशुआ नाम का भी आखिरी डिजिट 8 है। हालेलुया। तोरा लफ्ज का भी आखिरी डिजिट 8 है। इसलिए यहोवा खुदा ने कहा था कि ताकि मैं तेरा और तेरे बाद तेरी नस्ल का खुदा रहूं। पैदाइश 17 बाप आयत नंबर 7 हमने पढ़ लिया। यहोवा ने इसलिए 8वें दिन का इंतखाब किया है क्योंकि खतना अब्दी अहद का निशान है। ये अहद अब्दी है। यहोवा जिसने खतना दिया है वो भी अब्दी है। हालेलुया। याशवा हमशाख भी अब्दी है। हालेलुया। यहोवा नाम 4 हरूफों से बनता है, योद है, वाव है। ठीक है जी। यहाँ नंबरिंग मैंने सारी बताई, आप इसको पढ़ लीजिएगा। तो आगे बढ़ते हैं, इसको आप स्टडी कर लीजिएगा ताकि वक्त बच जाए, क्योंकि ये मैं कई बार आपको बता चुका हूं। फेसबुक पर भी मैंने लाइव ये समझा दिया। ठीक है जी, ताकि ये वक्त बच जाए। नंबर 3, अगर कोई खतना ना कराएगा तो यहोवा खुदा की कौम से काट दिया जाएगा। पैदाइश 17 बाप आयत नंबर 14 पढ़िएगा। और वो फर्जंद नरीना जिसका खतना ना हुआ हो अपने लोगों में से काट डाला जाए। रुके, क्योंकि ये फर्जंद नरीना पैदा हुआ, उसका पहला दिन है। आप थोड़ा सा कॉमन सेंस इस्तेमाल करके सब मेरी तरफ देखें जरा। बच्चा पैदा हुआ, जब बच्चा पैदा होता है पहले दिन, इसराइल का बच्चा, वो इसराइल में पैदा हुआ, तो वो किस कौम का कहलाएगा? इसराइल का कहलाएगा ना। कलीसिया में बच्चा पैदा हुआ, वो क्या कहलाएगा? कलीसिया ही कहलाएगा। कहलाएगा रास्तबाज की नस्ल कहलाएगा, रास्तबाज ही कहलाएगा। ऐसा ही है। मसीह ने खुद कहा आसमान की बादशाही ऐसो ही की है, बच्चों की है। और शरीयत कोई बच्चे पर गुनाह वगैरह नहीं लगाती। और ये मरूसी गुनाह का भी सारा सिलसिला हम नहीं मानते इसको। ये आपकी खुद साख्ता तालीम है। जो जान गुनाह करेगी सो मरेगी, ये बाइबल की वाज़ेह। ऐसा ही है जी। अच्छा, वो तो ऑलरेडी कौम है, वो ऑलरेडी रास्तबाज है, वो कलीसिया का हिस्सा है। अभी उसका खतना नहीं हुआ, अभी तो वो पैदा हुआ है। ऐसा ही है जी। तो ये आपने रास्तबाज बनने का शोर किस चीज का मचाया हुआ है? खतने से। मसीहानिक ने कब तालीम दी कि खतना कराओगे तो रास्तबाज बनोगे? क्या मसीहानिक ने कभी ये तालीम दी? ये तो आपने खुद शोर मचाया हुआ है। निजात हमने कभी कहा कि खतने में है? जी नहीं, है आपने खुद शोर मचाया हुआ है। ये बच्चा पैदा हुआ है तो कौम में पैदा हुआ है और कौम का हिस्सा है। हालेलुया। ये रास्तबाजों में पैदा हुआ है, कलीसिया में पैदा हुआ है, कलीसिया का हिस्सा है, हालांकि अभी नामकतूब है। जो उसके लिए
के लिए तोरा जो मखसूस है वो ये है कि इसका 8वें दिन क्या किया जाए। अब मुझे कोई ऐसा रास्तबाज दिखाएं जड़ा दिल भर के नाफरमान होए ते खुदा नु फिर भी रास्तबाज कही जाए। ऐसा कोई खुदा ने कलीसिया ऐसी कोई बनाई है क्या? ऐसे किसी शख्स को आप जानते हैं कि वो फिर भी रास्तबाज होगा? आप फतवा दे देंगे वो फिर भी रास्तबाज होगा? कोई नाफरमान शख्स खुदा का रास्तबाज ठहर सकता है? यकूब रसूल ने फतवा दिया है कि तू अपना ईमान मुझे बगैर अमाल के दिखा, मैं तुझे अपना ईमान अमाल के साथ दिखाता हूं। ऐसा ही है जी। हाँ वो रास्तबाज है, इसीलिए तो खुदा से कह रहा है कि भाई उन्हें अपने बच्चे का 8वें दिन की कर। हाँ अब ये कौम है, अब ये तो ये फिर हिस्सा नहीं रहेगा, काट दिया जाएगा। ये साफ लिखा हुआ है बाइबल में। ऐसा ही है जी। काटा किसको जाता है? जो कायम हो। हाँ जी, कौम में से किसको काटा जाता है? जो पहले कायम हो। उसको नहीं काटा जाता जो पहले जो है कायम ना हो। कायम शुदा को काटा जाता है। मिसाल के तौर पर आप दरख्त की जब किसी शाख को काटते तो इसीलिए काटते हैं कि वो उसमें ज्वाइंट है, उसमें पेवंद है। हालेलुया। तो यहोवा ने यहां कहा कि वो अपनी कौम से क्या कर दिया जाएगा? काट दिया जाएगा अगर उसने मेरी बात पर अमल ना किया। खुदा से इसीलिए तो कह रहा है कि वो उस कौम का हिस्सा है। हाँ जी, इतने शोर मचाया होंगे जी, देखो जी खतना नहीं कराओगे तो तुसी देखो जी रास्तबाज नहीं ठहरेंदे। ओ भाई आप पहले रास्तबाज थे बगैर खतने के, खुदा ने आपको ईमान से ही रास्तबाज ठहराया था। अब आपका ईमान इतना बेअमल है तो कोई बेअमल इंसान खुदा की कलीसिया का हिस्सा रह सकता है? क्यों नहीं रह सकता है? यकूब रसूल तो उसे नकम्मा कहता है। अच्छा आप मुझे बताएं ना, जो आपके घर में नकम्मी चीजें होती हैं वो सारी आप झाड़ू से इकट्ठी करके कहां डालते हैं? आप कचरे के डब्बे में डालते हैं आप। और नहूम की किताब में साफ लिखा है नकम्मे आदमी के लिए कब्र तैयार है। ऐसे शख्स को खुदा अपनी कौम क्यों बनाए कि जो शख्स पहला हुक्म नहीं मान रहा वो आगे जाकर खुदावंद की ताबेदारी करेगा? वो कभी नहीं करेगा। मैं यहां ऑनलाइन ये दावा कर रहा हूं, मैं खतने से रास्तबाज नहीं ठहरा। हालेलुया। मुझे निजात खतने से नहीं मिली, मुझे निजात यहोशुआ हमशीयाह पर ईमान लाने से मिली है। उसके कफार मैं ऐसा ईमानदार नहीं हूं जो नाफरमानों की तरह जिंदगी बसर करूं। पलूस रसूल ने रोमियो के खत में साफ कहा कि खतना तुम्हारी रास्तबाजी पर मोहर है। खतना तुम्हारी रास्तबाजी पर क्या है? मोहर है। इससे रास्तबाजी नहीं है। हालेलुया। वो इस बात पर मोहर है कि हाँ बंदा वाकई रास्तबाज है, ताबेदार है। हालेलुया। ये कौन सा नाफरमान ईमानदार है भाई जो यहोवा की बात नहीं मानता? दावे रास्तबाजी के हैं। है आपकी मतलब आपका दिमाग कहता है ऐसा कि ऐसा हो सकता है? बोले जी। मैं तो ऐसे किसी शख्स को ईमानदार नहीं मानता। बेअमल शख्स जो होता है वो खुदा का रास्तबाज नहीं होता। अच्छा, ईमान बगैर अमाल के क्या है? मुर्दा है। अच्छा मुर्दा जड़ा हुंदा है ना, ਉਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਲੈਕਸ ਨਾ ਨਿਭਾਓ, ਉਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਲਾਈਬੋਬ ਨਾ ਨਿਭਾਓ, ਉਹਨੂੰ ਜਿੰਨਾ ਮਰਜ਼ੀ ਨਿਭਾਈ ਜਾਓ। अच्छा ਉਹਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਮਰਜ਼ੀ ਕੱਪੜੇ ਪਾਓ, ਉਹਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਦੀ ਉੱਠ ਕੇ ਕਿਹਾ ਯਾਰ ਮੈਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਨਹੀਂ ਲਾਇਆ ਕਦੀ, तू मैनू मरे तो मरन तो बाद का तो ला रहा? कभी यानी मुर्दे के अंदर एक्टिविटी नहीं होती। जो खुद मुर्दा है आपको जिंदगी क्या देगा? तो खुदा के बंदा यकूब ने तो अमल के ईमान क्या है? यानी आपके ईमान की जो रूह है, जैसे जिस्म बगैर रूह के क्या है? मरा हुआ है। तो जो ईमान है हमारा, उसकी जो रूह है, उसकी जो स्पिरिट है, वो हमारा क्या है? अमल है। हालेलुया। तो ये कलीसिया को धोखा दिया जा रहा है, कलीसिया के साथ बहुत बड़ा फ्रॉड किया जा रहा है। कलीसिया को ये रास्तबाजी के चकमे देकर, निजात के चकमे देकर, उन्हें वो कहते हैं निजात जो है खतने से है, ऐसे है ऐसे है, हालांकि लोगों को पता भी नहीं है कि हमारे अकायद क्या है। ठीक है ना जी।
ਉਹ ਵੇਂਦੇ ਨਹੀਂ ਉਹ ਫੇਸਬੁੱਕ ਤੇ ਆ ਕੇ ਬੰਦਾ ਕਹਿੰਦਾ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਸ਼ਾਗਿਰਦਾਂ ਨੇ ਇਬਤਦਾਈ ਕਲੀਸਿया ਨੂੰ ਗੁੰਮਰਾਹ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਹਾਲਾਂਕਿ किसी मसीहानिक ने ऐसा नहीं किया। किसी ने कहा जी ऐसा, अपने को घड़ के जनाब झूठ ते जनाब वो फैला देता। और मैंने फिर पूछा भी, वो आई स्क्रीन ऐप के जरिए मैंने एक वीडियो बनाई भी, मैंने कहा यार वो रेफरेंस, वो मुझे जरा दलील तो दो कहाँ किस, क्योंकि लोग झूठ बोलते हैं, क्योंकि उनको पता